जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले। ठीक, ये आपका यूथ पब्लिकेशन के बुक का प्रैक्टिस नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दूसरे का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चलिए बताएंगे यहाँ पे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर पुरुगुप्त। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है यहाँ पे, महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनाई थी। तो दौलताबाद में बनाई थी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर सूरी को हराया था। ठीक, शेरशाह सूरी से स्वयं पराजित हुए थे और सिकंदर सूरी को इन्होंने पराजित किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1656 में आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है यहाँ पे, सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन देश में किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, 9 का राइट आंसर कलकत्ता। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था। तो तमिलनाडु में किसने किया था, अहमदाबाद में किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और तमिलनाडु में किसने किया था, तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 11 को पढ़ेंगे, बताएंगे कौन सा सही नहीं है। तो हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये क्या है, यही गलत है और बाकी आपके सही है। ठीक, कौन कौन सा है, जैसे शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादों से बनी है। ठीक है, हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना, ये भी ठीक है। इसके सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है, ये भी ठीक है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, फोटू ला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे बताना आपको, वो हो जाएगा जास्कर। नेक्स्ट है यहाँ पे, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली यानी कि पीत मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून का है। हवा पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं अपक्षरण यानी कि अपक्षय बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय दंड संहिता के अनुसार 124 अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजद्रोह आता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति को। आगे, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने।
तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो कौन निर्धारित करता है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो बताएंगे यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 112 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल हो जाएगा। आगे, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और इसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 356 में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान यानी कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया। ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बन गया है। ये भी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय यानी कि नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ब्लू जे या इंडियन रोलर यानी कि नीलकंठ पंछी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पंछी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 भारतीय राज्यों का है। आगे देखेंगे यहाँ पे 32, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, GDH कोल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, वायसराय और उनसे संबंधित घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेवल क्रिप्स मिशन, ये क्या है आपका गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य से संबंधित थे। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया था। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1868 से 1888 के बीच। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है। 36 का राइट आंसर, तो MN राय को मानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है। तो डेब्टर यानी कि ऋणी को लाभ होता है। आगे, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। आगे, भारतीय मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे संपत्ति कर हो जाएगा 41 का। तो देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का राइट हो जाएगा। ठीक,
आपका भला सबकी भलाई बैंक की टैगलाइन है, यानी कि किस बैंक की टैगलाइन है? तो 42 का हो जाएगा बंधन बैंक की टैगलाइन है, ठीक है, आपका भला सबकी भलाई। अटल भूजल योजना डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 43 का, तो जैसा कि लिखा है भूजल से, तो ग्राउंड वाटर से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? सॉरी, ये तो हो चुका ना, यहाँ से देखना हमको 44 से, किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापन किया जाता है? तो बताएंगे हमें 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चालकता को। नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्यूफोर्ट स्केल यानी कि पैमाने से क्या मापा जाता है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा की गति। नेक्स्ट है यहाँ पे, आवेग किसके तुल्य होता है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, किसके साथ? 47 का हो जाएगा ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक चम्मच को सॉरी लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? 48 का, ठंडा नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो तार जो है गर्म हो जाती है। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सोडियम का 11 होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो 52 का यानी कि 52 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे देखेंगे, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। आगे, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने की थी? चलिए देखते हैं यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड स्मली। कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ चालक के रूप में। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेलेंस हो जाएगा। समान कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी की प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे प्रतिलेखन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वैलिन। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला पूछेगा तो यकृत है, ठीक। दूसरे पूछेगा तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। क्या? अग्नाशय। किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, हरेली किस राज्य के फसलों का त्योहार है? तो हरेली कहाँ का? छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? देखते हैं 61 का राइट आंसर, तो छत्तीसगढ़ का है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य है? तो 63 का राइट आंसर संवादिनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति द्वारा लिखित नहीं थी? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, भवभूति के द्वारा मालती माधव महावीर रचित उत्तर रामचरित, ये सब लिखा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो सीवी रमन को दिया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा IBRD यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहते हैं। आगे, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता? तो इंडिया यानी कि भारत ने जीता। आगे, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो 69 का राइट आंसर देवलाली हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधु बेट।
आगे देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो आरती शाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 72 का राइट आंसर बांग्लादेश से हुई। आगे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो 73 का हो जाएगा पटियाला में हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हॉस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती हैं, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कस्कुटा में पाई जाती हैं। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया, तो 75 का हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो डीटीएच जो है आपका कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आगे निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, तो लॉजिकल त्रुटियां हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है, तो लाइन के अंत में ले जाता है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर स्थानांतरण से। नेक्स्ट भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष में लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, 80 का राइट आंसर 1972 में। नेक्स्ट है यहाँ पे जनवरी 2023 को जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो कहाँ प्रारंभ हुआ, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली। आगे 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, इसका प्रथम सम्मेलन किस शहर में किया गया था, तो क्या बोलेंगे 82 का राइट आंसर नागपुर, बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य देश शामिल हुए, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आगे देखते हैं यहाँ पे जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ, तो कहाँ पर हुआ 85 का, तो बीकानेर में हुआ। आगे ट्राइसोनिक विंड टनल की कुल लंबाई कितनी है, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 160 मीटर। जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया, तो कौन बना 87 का राइट आंसर कोल्लम बना, यानी कि केरला हो जाएगा। जनवरी 2023 में कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला देश का पहला जिला बना है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विदिशा। आगे देखते हैं तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विभाग ने किस वर्ष तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 90 का राइट आंसर 2025 हो जाएगा। ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका रीजनिंग का और मैथ के क्वेश्चन है। ठीक, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे ये इसको देखेंगे, सॉल्व करिए। आगे यहाँ पे आंसर उसका देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे देख लेते हैं एक साथ पूरा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसका आंसर देखेंगे, यहाँ पे मैच कर लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों को एक साथ। चलिए एक और यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे ये आपका लास्ट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।